हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को असाइनमेंट सबमिशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता होगा कि वर्षों से असाइनमेंट जो है ऑफलाइन सबमिट होते आ रहे थे, लेकिन दोस्तों ये पिछले 1 साल से ये जो कोरोना टाइम पीरियड रहा, इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं और अलग अलग रीजनल सेंटर वाले जिसको जैसे सुविधा होती है वो वैसे असाइनमेंट लेते हैं, या तो ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में या दोनों ही मोड में वो असाइनमेंट बच्चों से लेते हैं। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं वैसे स्टूडेंट जिनके असाइनमेंट सबमिशन मार्च में होने वाले हैं या अभी चल रहे हैं, तो वे अपने असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे। तो अलग अलग रीजनल सेंटर वाले अलग अलग अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली 2 वाले और बंगलुरु रीजनल सेंटर वाले ने इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले दिल्ली 2 के नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूं कि आखिर दिल्ली 2 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट कैसे अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन किस मोड में करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इग्नू के रीजनल सेंटर दिल्ली 2 ने एक नोटिस जारी की है और उस नोटिस में उन्होंने अपने अलग अलग स्टडी सेंटर के नाम लिख दिए हैं और सामने में ही बता दिया है कि कैसे उस स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट सबमिट होंगे, कि ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे। जैसे कि यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर में है स्टडी सेंटर कोड दिया हुआ है 0708। ठीक है, ये एक स्टडी सेंटर है दिल्ली 2 का और उसका नाम है रिसर्च। एड्रेस ऑफ द स्टडी सेंटर में दिया हुआ रिसर्च फाउंडेशन एजुकेशन सेंटर CSC 5 सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली 110085। तो ये स्टडी सेंटर का एड्रेस है। इस सेंटर पे जो है असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में बाय हैंड फ्राइडे, सैटरडे और संडे को सबमिट होंगे। ठीक है, और उसी तरह सेकंड नंबर में विवेकानंद कॉलेज का दिया हुआ विवेक विहार न्यू दिल्ली 110095। ये है एड्रेस दोस्तों, और यहाँ पर जो असाइनमेंट है इस तरह से सबमिट होंगे। यहाँ पर देख लीजिए ईमेल आईडी बनाई गई है, मतलब यहाँ पर ऑनलाइन सबमिट होंगे। तो इसी तरह से आप अपने स्टडी सेंटर को देख ले, इस लिस्ट में से आपका जो स्टडी सेंटर होगा आप वहां जाकर के देख लीजिए कि आपके असाइनमेंट जो है वो बाय हैंड सबमिट होंगे आपके स्टडी सेंटर पे, या फिर ऑनलाइन सबमिट होंगे, गूगल फॉर्म के थ्रू होंगे, या फिर ईमेल के थ्रू होंगे, या गूगल क्लासरूम के थ्रू होंगे। तो ये बात आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ दिल्ली 2 ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है और वो नोटिफिकेशन है दोस्तों मेनली श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। तो वैसे स्टूडेंट जो कि इस स्टडी सेंटर पर अपनी पढ़ाई करते हैं, तो उनको जो है अपने असाइनमेंट गूगल क्लासरूम के मदद से सबमिट करने हैं। और कैसे गूगल क्लासरूम के मदद से सबमिट करने हैं, अगर उसको समझना है तो ये वाली लिंक दी गई है वीडियो की, इस लिंक पे जाकर के आपको वीडियो देख लेना है कि आखिर कैसे गूगल क्लासरूम के मदद से असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आखिर किस तरह से आपको अपने असाइनमेंट की जो प्रति है, असाइनमेंट की जो कॉपी है उसको अटैच करनी है, किस तरह से प्रॉपर अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों कि असाइनमेंट हैंड रिटन होना चाहिए और लाइन शीट पे या फिर प्लेन A4 शीट पे आप अपने असाइनमेंट लिख सकते हैं। और उसके बाद लर्नर का नेम होना चाहिए, कोर्स कोड होना चाहिए और कोर्स टाइटल होना चाहिए, स्टडी सेंटर कोड होना चाहिए, सब्जेक्ट कोड, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सारा जो है डिटेल फर्स्ट पेज ईच असाइनमेंट की, मतलब जो भी असाइनमेंट आप लिखेंगे उसके पहले पेज पर ये सारे डिटेल दिए गए होने चाहिए। उसके बाद सेकंड पेज पर आई कार्ड लगा हुआ होना चाहिए, आई कार्ड का फोटो स्टेट। और उसके बाद प्रत्येक असाइनमेंट के प्रत्येक पेज, असाइनमेंट के जो प्रत्येक पेज है उसके प्रत्येक पेज पे स्टूडेंट का सिग्नेचर होना चाहिए और स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर लिखा गया होना चाहिए, या तो टॉप में या फिर बॉटम में। ये बात समझ गए दोस्तों। और जो स्कैन कॉपी आप करेंगे वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डल सा होना चाहिए, भद्दा सा। ठीक है, और उसके बाद जो भी आप गूगल क्लासरूम के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो पूरा का पूरा असाइनमेंट सेपरेटली सबमिट करेंगे। जैसा ऐसा मान लीजिए कि मान लिया जाए 4 असाइनमेंट है, तो चारों असाइनमेंट एक ही बार में सबमिट नहीं करना, एक एक करके सारे असाइनमेंट को सेपरेटली सबमिट करना है। ये ठीक है। और लर्नर्स को ये भी सलाह दी जाती है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट को इग्नू के या फिर RC के वेबसाइट पर जरूर चेक करते रहें। और अगर किसी को क्वेश्चन की आवश्यकता है तो बाकायदा उसके लिए भी लिंक दे दिया गया है, उस लिंक से क्वेश्चन को डाउनलोड करके फिर असाइनमेंट को अच्छे से बना लेना है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, देखते हैं नीचे क्या लिखा गया है। अब क्या है, PDF की रीनेमिंग करनी है, तो कैसे PDF को रीनेम करेंगे। तो जैसे अगर PDF की रीनेमिंग करनी है तो सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर लिखना है, जैसे कि मान लिया जाए 199223, इस तरह से एनरोलमेंट नंबर है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड लिखना है। अब मान लिया जाए सब्जेक्ट कोड IBO1 है तो IBO1 लिख देना है। ठीक है, IBO01। अब क्या है कि इस तरह से PDF की रीनेमिंग कर देनी है और उसके बाद जो है ये क्लासरूम जो है गूगल क्लासरूम उसको ज्वाइन कर लेना है और उसके बाद असाइनमेंट सबमिट कर देना। और अगर कोई समस्या होती है तो यहाँ पर एक ईमेल दिया गया है, वो है satvinderggScc@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर अपनी समस्या को लिख देना है, अपनी समस्या को राइट कर देना है। फिर ये लोग जो है वे लोग जो है आपका
आपकी समस्या का सॉल्यूशन करवा देंगे। तो ये बात भी आप लोग समझ गए दोस्तों। तो दिल्ली 2 का जो भी गाइडलाइंस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब दोस्तों इसी के बाद हम लोग चलते हैं सीधे बंगलोर रीजनल सेंटर के असाइनमेंट सबमिशन के गाइडलाइंस पर। वैसे स्टूडेंट जो कि मार्च में अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे और जिनके एग्जामिनेशन जून 2021 में होंगे, तो वो कैसे बंगलोर रीजनल सेंटर पर अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन दी गई है। तो ये जो बंगलोर रीजनल सेंटर वाले हैं, इसका कहना है कि या तो आप अपने असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर दे, या फिर अपने असाइनमेंट अगर आप चाहे तो ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। मतलब मेनली क्या है कि अगर आपको ऑफलाइन सबमिट करने में आसानी होती है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऑफलाइन सबमिट कर दें। अगर आप अपने असाइनमेंट को ऑफलाइन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो गूगल के थ्रू कर दे, या फिर अपने गूगल फॉर्म के थ्रू, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कर दे, या फिर अपने असाइनमेंट को अपने स्टडी सेंटर पर पोस्ट कर दे, या स्पीड पोस्ट से करे, या जनरल पोस्ट से करे, रजिस्टर्ड पोस्ट से करे, या किसी भी प्राइवेट कुरियर से करे। तो सेंटर वाले जो है, स्टडी सेंटर वाले, वो आपके हैंड रिटन असाइनमेंट की हार्ड कॉपी को रिसीव कर लेंगे और उसके बाद आपके असाइनमेंट का इवैल्यूएशन कर देंगे। और या फिर अगर आप ये भी चाहते हैं कि हम ये नहीं कर पाए, तो आप अपने हैंड रिटन असाइनमेंट के स्कैन कॉपी को अपने ईमेल पर सबमिट कर सकते हैं, या फिर गूगल फॉर्म के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं, अगर आपके स्टडी सेंटर वाले गूगल फॉर्म अवेलेबल करवा के दे दे। तो वैसे स्टूडेंट जो कि हार्ड कॉपी में अपने असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं, तो वे जो है इवनिंग में शाम के 4 बजे से लेकर के 5:45 तक अपने असाइनमेंट वीकडेज में सबमिट कर सकते हैं। अब ठीक है, ये बात आप समझ गए दोस्तों। और अगर आप जो है सिटी से बाहर रहते हैं, मतलब आप बंगलोर के बाहर रहते हैं और अपने असाइनमेंट को अपने स्टडी सेंटर पर जाकर के सबमिट करने में सक्षम नहीं है, तो आप अपने असाइनमेंट की कॉपी जो है, मतलब हैंड रिटन हार्ड कॉपी, वो बाय पोस्ट अपने स्टडी सेंटर पर भेज दे। स्टडी सेंटर वाले आपके असाइनमेंट को रिसीव करके आपके असाइनमेंट का इवैल्यूएशन कर देंगे। ठीक है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, तो अपने असाइनमेंट की स्कैन कॉपी बनाएं और सीधे क्या करें कि अपने स्टडी सेंटर के या फिर अपने रीजनल सेंटर के मेल पर सबमिट कर दे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए दोस्तों। अब चलिए नीचे देख लेते हैं, और भी कुछ गाइडलाइंस दिया गया है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाँ, तो ये जो गाइडलाइंस है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, अगर आप अपने असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने असाइनमेंट को अपने स्टडी सेंटर पर भी सबमिट करना है, और उसी असाइनमेंट की सेम कॉपी आपको अपने रीजनल सेंटर पर भी सबमिट करना है। और आपके रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी है rcbangalore@aol.com। आपको यहाँ पर अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, और साथ ही साथ अपने स्टडी सेंटर के रिस्पेक्टिव ईमेल पर भी करने हैं। ठीक है, और वहां पर जो आप सबमिट करेंगे, तो आपको कोई समस्या ना हो, मतलब हर स्टडी सेंटर के नीचे कोड दिया गया, तो आपके स्टडी सेंटर का कौन सा कोड है ये जानने के लिए यहाँ पर नोट दिया गया है। अगर आप अपने स्टडी सेंटर का कोड जानना चाहते हैं, तो स्टडी सेंटर कोड जानने के लिए सबसे पहले आपको इग्नू के वेबसाइट पर जाना है, फिर स्टूडेंट सपोर्ट पर जाना है, फिर स्टूडेंट जोन में जाना है, और रजिस्ट्रेशन स्टेटस में जाकर के आपको अपने स्टडी सेंटर का कोड पता कर लेना है। ठीक है, या फिर आप यहाँ क्लिक करके भी अपने स्टडी सेंटर का कोड जान सकते हैं। ठीक है, और जो आप असाइनमेंट लिखेंगे उसको स्कैन करेंगे, तो वो जो स्कैन आप करेंगे वो बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, एकदम अच्छा वाला असाइनमेंट स्कैनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, भद्दी सी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे, ठीक है, तो आप जो सब्जेक्ट लिखेंगे मेल में, मतलब असाइनमेंट सबमिट जो आप मेल से करेंगे, तो आप जो सब्जेक्ट लिखेंगे तो आपको बिल्कुल इस तरह से लिखना है। सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर लिखना है मेल में, फिर उसके बाद नेम लिखना है, फिर उसके बाद प्रोग्राम कोड लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है जून 2021 एनरोलमेंट नंबर नेम, ये आपको सब्जेक्ट में लिखना है, मेल के सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद जो भी आप अपने हैंड रिटन हार्ड कॉपी बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें करना क्या है आपको, आप मान लीजिए कि 4 असाइनमेंट अपने सबमिट करेंगे पीडीएफ फाइल में, तो चारों पीडीएफ फाइल को अलग अलग बनाना है, मतलब हर सब्जेक्ट का अलग पीडीएफ फाइल बनाना और एक एक करके सबमिट करना। ऐसा नहीं है कि एक ही में सबको मतलब मिक्स कर दिए एक ही पीडीएफ में और एक ही बार में सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको चारों पीडीएफ अलग अलग बनाना, लेकिन उन चारों पीडीएफ को एक ही सिंगल मेल में सबमिट कर देना, मतलब एक ही बार में सबमिट करना, लेकिन पीडीएफ फाइल अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझ गए दोस्तों। अब नीचे भी कुछ गाइडलाइंस है तो मैं दिखा देता हूँ। हाँ, और जो आपका फर्स्ट पेज होगा असाइनमेंट का, वो बिल्कुल इस तरह का होगा। प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर, नेम, कोर्स कोड और स्टडी सेंटर कोड और एड्रेस, ये बिल्कुल ही अच्छे से मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ नोट दिया गया कि वैसे असाइनमेंट जो कि अच्छे से नहीं लिखे गए होंगे और प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज्ड नहीं होंगे, तो उनके असाइनमेंट का रीवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। तो ये वाली नोटिस भी आप लोग समझ गए दोस्तों, किस तरह से आप दिल्ली 2 रीजनल सेंटर पर और फिर बंगलोर रीजनल सेंटर पर अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि अपने असाइनमेंट को आपको एक ही बार सबमिट करना है, ऐसा नहीं है कि बार बार सबमिट कर देना है। अगर आप दोबारा सबमिट करते हैं, डुप्लीकेट असाइनमेंट सबमिट करते हैं, तो आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट
कर दिया जाएगा, ठीक है। और असाइनमेंट का जो सबमिशन स्टेटस है आपके असाइनमेंट का जो सबमिशन स्टेटस है, जो कि आप इग्नू के वेबसाइट पर, इग्नू के पोर्टल पर चेक करते हैं, तो वो जो सबमिशन स्टेटस है जून 2021 के एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको जून या जुलाई में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज को असाइनमेंट सबमिट कर दिया और कल को अपने स्टेटस देखने को चले गए और आप घबरा गए कि मेरा असाइनमेंट सबमिट नहीं। ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों, वेट करना है, जून जुलाई के बाद आपके असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस को दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग ये सब कुछ समझ गए होंगे। अब यहाँ की अगर आप अपना जो असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो ignu.ac.in के वेबसाइट पर चले जाए और अपने असाइनमेंट क्वेश्चन को डाउनलोड कर ले। अगर आपके पास प्रिंटेड स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचा और आपको असाइनमेंट बनाने में कठिनाई हो रही है तो www.egyanpost.ac.in के वेबसाइट पर जाए और वहां से अपने सब्जेक्ट की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर ले और अपने असाइनमेंट बना ले, ठीक है। और उसके नीचे जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्टडी सेंटर कोड दिया गया है, स्टडी सेंटर नेम दिया गया और यहाँ पर जो है दिया गया है स्टडी सेंटर की ईमेल आईडी। और इसी ईमेल आईडी के थ्रू आपको क्या करना है कि अपने असाइनमेंट की सॉफ्ट कॉपी सबमिट करनी है आपके स्टडी सेंटर और सेम असाइनमेंट को आपको यहाँ पर भी सबमिट करना, मतलब एक ही असाइनमेंट को दो जगह सबमिट करना, एक तो आपके स्टडी सेंटर पे, दूसरा आपके रीजनल सेंटर पे। तो ये भी क्लियर हो गया दोस्तों, ये जो दो नोटिस थे ये क्लियर हुए। अब मैं आप लोगों को तीसरा नोटिस दे देता हूँ। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने फरवरी 2021 में अपने एग्जाम दिए हैं, मतलब दिसंबर सेशन के स्टूडेंट हैं जो कि दिसंबर में एग्जाम होने वाले थे, जो कि अभी फरवरी में चल रहे थे, जो अभी तुरंत जस्ट ही खत्म हुए हैं लगभग, तो वैसे स्टूडेंट के रिजल्ट की एक और अपडेट आज दे दी गई है, मतलब मार्च 16 को एक नई अपडेट दे दी गई है। आप अपने एनरोलमेंट नंबर यहाँ डाल करके सबमिट करके अपने रिजल्ट देख सकते हैं। ये नोटिस भी आप लोग समझ गए दोस्तों। अब आगे चलता हूं, अगले नोटिस के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो दोस्तों वैसे स्टूडेंट जिनका एग्जाम फरवरी 2021 में हुआ था और जिनके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और किसी कारणवश उनका बैक लग गया है या सब्जेक्ट का स्टेटस नोट कंप्लीटेड आ रहा है और वे अपने एग्जाम जो वो दिए थे, जो अपने कॉपीज हैं, मतलब जो आंसर कॉपीज है, आंसर शीट है, अगर उसका रीइवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो आज से 2-3 दिन के बाद बहुत जल्द ये रीइवैल्यूएशन का पोर्टल 2-3 दिन में खुल जाएगा और उसके बाद आप अपने रीइवैल्यूएशन करवा सकते हैं आसानी से बिना किसी समस्या के। अगर आपका बैक लग गया या किसी कारणवश सब्जेक्ट नोट कंप्लीटेड है तो 2-3 दिन के बाद ये जो रीइवैल्यूएशन का पोर्टल है ये खुल जाएगा। इसके बाद आप लोग अपने रीइवैल्यूएशन करवा सकते हैं। ये नोटिस भी आप लोग समझ गए दोस्तों। अब अगला नोटिस है दोस्तों इग्नू के सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर की ओर से। तो इग्नू के सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर ने बहुत दिनों के बाद साइंस प्रोग्राम के लेबोरेटरी कोर्स के लिए एग्जामिनेशन की डेट शीट जारी कर दी है। उन्होंने अच्छे से डेट शीट जारी कर दिया है और ये जो एग्जाम होंगे दोस्तों 22 मार्च 2021 को होंगे, लाइफ साइंस के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। और बाकायदा इग्नू के सिलीगुड़ी रीजनल सेंटर ने स्टूडेंट की लिस्ट भी जारी कर दी है कि आखिर किन किन स्टूडेंट के लैब कोर्स के एग्जामिनेशन 22, 23 और 24 मार्च को होंगे। तो आप लोग अपने नाम इस लिस्ट में से देख ले। मैं ये लिस्ट आप लोगों को टेलीग्राम पे, अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दूंगा। ये वाली जो पीडीएफ है आप लोग वहां से इसको डाउनलोड करके अपने नाम चेक कर लेना। अब अगली नोटिस है दोस्तों इग्नू के भोपाल रीजनल सेंटर की ओर से। तो इग्नू के भोपाल रीजनल सेंटर ने बीसीए, एमसीए, पीजीडीसीए, सीआईटी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। आप सभी स्टूडेंट जो आराम से इस नोटिस को देख लीजिए। इस पूरे के पूरे पीडीएफ को मैं ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वहां से आप लोग अपने नाम देख लेना और फिर अपनी टाइमिंग देख लेना। अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दे देना, ठीक है। अगली जो नोटिस है दोस्तों वो चेन्नई रीजनल सेंटर की ओर से है। तो इग्नू के चेन्नई रीजनल सेंटर ने सीपीएलटी और पीजीडीएसई प्रोग्राम के टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट शीट जारी कर दी है। वो डेट शीट भी आप लोग देख लीजिए। और ये रही दोस्तों डेट शीट। ये है 25/3/2021, मतलब 25 मार्च को ये सीपीएलटी और पीजीडीएसई प्रोग्राम के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे, मतलब लेबोरेटरी कोर्स के एग्जामिनेशन होंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो कि इस प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं तो वे सभी स्टूडेंट इस टाइमिंग को देख ले और अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देख लें।